चलिए सुनते हैं कहानी जिंदगी खूबसूरत है। रमज़ान का महीना चल रहा है। अब रमज़ान के महीने में बाज़ारों की रौनकें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लोग यहाँ पे इफ्तारी की शॉपिंग कर रहे हैं। इधर मगरिब की अजान भी हो गई। अब दानिया, हानिया, इमरान, शायान ऊपर अपने घर में हैं। अब ये लोग रोज़ा अफ्तार करके मगरिब की नमाज़ पढ़ के नीचे आ जाएंगे अपनी दुकान पे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ये चारों भाई बहन नीचे आ गए अपनी दुकान पे। अब ये चारों मिलकर दुकान संभाल रहे हैं, क्योंकि दानिया ने इनके स्टाफ से कह दिया था कि आप लोग नमाज़ पढ़ के घर चले जाना, क्योंकि वो लोग भी सारे रोज़ेदार थे और सुबह से दुकान संभाल रहे थे। अब ये चारों भाई बहन मिलकर दुकान संभाल रहे हैं। इमरान जो है बिल काउंटर पे बैठा हुआ है और वो बिल बना रहा है। दानिया और हानिया कस्टमर्स को उनकी नीड के मुताबिक सामान दिखा रही हैं। इधर शायान भी बैठा हुआ है, वो भी अपने भाई बहन की हेल्प कर रहा है। इन लोगों ने अपने स्टाफ से कह के सुबह ही सारे दालों के, अनाजों के 1-1 किलो के पाउच बनवा लिए थे, ताकि इन्हें सेलिंग में डिफिकल्टी ना हो। इन लोगों ने रमज़ान के महीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी। अब दानिया बता रही है अपने कस्टमर्स को कि ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शरबत है, ये बहुत ही टेस्टी हैं, ये आपकी बॉडी को अंदर से बहुत देर तक ठंडा रखेंगे। और ये देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की खजूरें हैं, ये सारी टेस्ट में अलग अलग हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। अब ये लोग अपने कस्टमर्स को ऑफर भी दे रहे थे कि अगर आप एक शरबत की बोतल लेंगे तो उसके साथ एक फ्री, अगर आप एक खजूर का पैकेट लेंगे तो उसके साथ एक फ्री। अब कस्टमर्स को और क्या चाहिए। इनकी दुकान पे अच्छा खासा रश हो रहा था और इन चारों भाई बहन को एक काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। ये लोग बड़े मज़े से अपनी दुकान चला रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं। देखते ही देखते रात के 9:30 बज गए। अब इन लोग की टाइम लिमिट थी कि 10 बजे दुकान बंद कर देंगे। ये लोग भी मगरिब के बाद, इफ्तारी के जस्ट बाद ही नीचे आ गए थे। अब इन्हें भी भूख लग रही है। दानिया को तो बहुत तेज चाय की तलब लग रही है। दानिया हानिया को इशारे से कह रही, हानिया तुम एक काम करो, ऊपर जाओ, चाय चढ़ाओ, मैं और इमरान जल्दी से दुकान बंद करके ऊपर आते हैं। हानिया ने बोला ठीक है बाजी। अब दानिया और इमरान मिलकर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पैकअप कर रहे हैं, फटाफट सारे कस्टमर्स की बिल वगैरह बना रहे हैं ताकि शॉप क्लोज कर सकें। फाइनली धीरे धीरे इनकी शॉप क्लोज हो गई। इन लोगों ने जल्दी से शटर गिराया और सारा अपना रोज़ का हिसाब किताब चेक कर रहे हैं कि क्या क्या परचेसिंग हुई, क्या क्या सेलिंग हुई। इधर सारी चीज़ें चेक करने के बाद शायन ने फाइनली लाइट बंद कर दी। ये तीनों भाई बहन ऊपर आ गए। दानिया ने कह दिया जल्दी से जाओ, ठंडे ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर आओ, फ्रेश हो जाओ। अब ये लोग सब अच्छे से हाथ मुंह धो के, पानी वानी पी के आके बैठ गए अपनी बालकनी में। हानिया ने इनके लिए चाय तैयार कर रखी है। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और इनके घर की बालकनी में बहुत प्यारी और मस्त हवाएं चल रही हैं। इमरान कह रहा हानिया से, बाजी आपने मेरी चाय नहीं बनाई। हानिया ने बोला, हाँ तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, तुम चाहो तो ये दही बड़े खा लो या फ्रूट कस्टर्ड खा लो। मुझे देखो, दानिया बाजी को देख देख के मेरी भी आदत सिर्फ चाय चाय पीने की हो गई है। मैं नहीं चाह रही तुम्हारी भी हालत हम दोनों जैसी हो। इमरान ने बोला ठीक है। अब इमरान दही बड़े खा रहा है और शायन फ्रूट कस्टर्ड। अब इनके घर की बालकनी से इनके शहर का नज़ारा बहुत प्यारा नज़र आता है। बहुत प्यारा व्यू लगता है इनके घर की बालकनी से शहर का। यानी ने बोला चलो जल्दी करो, अपन को सोना भी है, फिर टाइम पे उठ के सहरी भी करना है। अभी चारों भाई बहन सो गए। ये लोग ठीक सहरी के वक्त पे उठे। उठकर इन्होंने तहज्जुद पढ़ी, सहरी बनाई, सहरी खा के फजर की नमाज पढ़ के ये लोग वापस सो गए। आज छुट्टी है और कल भी छुट्टी है। अब ये चारों भाई बहन बड़े मज़े से देर तक सो के उठे हैं। दानिया आ गई है नीचे तैयार होके। दानिया कह रही है अपने स्टाफ से, चचा हम मदरसों में जा रहे हैं तो आप एक काम करना, अपने लिए और बाकी स्टाफ के लिए सामने बाजार में से इफ्तारी मंगवा लेना। शकील चचा कह रहे ठीक है बेटा। अब इधर इमरान जो है सामान डिक्की में भर रहा है। जो जो सामान इन्होंने मदरसों में ले जाने के लिए अलग किया था, वही सामान इमरान ने डिक्की में जमा दिया। ये लोग निकल लिए हैं अब यहाँ से मदरसों में जाने के लिए। ये मदरसे ऊपर पहाड़ों पर हैं। इनकी दादी इन्हें हर साल लेके जाया करती थी इन मदरसों में उन बच्चों से मिलवाने के लिए। इनकी दादी उन बच्चों के लिए तोहफे लेके जाती थी। इनकी दादी कहती थी ये बच्चे भी तुम्हारी तरह हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम लोगों के बीच में आपस में ब्लड रिलेशन नहीं है तो क्या हुआ, तुम सब आपस में कनेक्टेड हो, क्योंकि हम सब मुसलमान आदम और हव्वा की औलाद हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए ये लोग भी जा रहे हैं उन मदरसों में उन बच्चों के लिए तोहफे लेके, उनसे मिलने के लिए। यहाँ 2 अलग अलग मदरसे हैं, गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग। गर्ल्स का मदरसा सादिया आंटी चलाती हैं। सादिया आंटी बहुत प्यारी और अच्छी लेडी हैं। वो इन बच्चियों को बहुत मोहब्बत से पढ़ाती हैं। वो इन्हें दीनी तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी देती हैं, ताकि ये बच्चियाँ बड़े होकर अपने घर को, अपने मुस्तकबिल को अच्छे से चला सकें। बॉयज़ का मदरसा सफदर अंकल और यामीन अंकल मिलकर चला रहे हैं। अब इन दोनों मदरसों में ये लोग बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन बच्चों को दीन के साथ साथ दुनिया की नॉलेज भी दे रहे हैं कि ये लोग अपना और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल सही कर सके। इनमें ज़्यादातर बच्चे ऑर्फन चाइल्ड है। ये लोग इन बच्चों को अपने साथ इसी तरीके से रखते हैं जैसे दूसरे बच्चों को रख रहे हैं। इन्हें फैमिली की और किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। इन पहाड़ों के रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इन चारों भाई बहनों का रोज़ा है। दानिया के लिए अपन रात को वक्त पे निकल आएंगे ताकि टाइम पे घर पहुंच जाए। कल अपन को रोज़ा भी रखना है। हानिया के लिए ठीक है बाजी।
अब इन लोगों ने इमरान और शायन को नीचे बॉयज़ वाले मदरसे में उतार दिया था और ख़ुद ऊपर चली गई थी गर्ल्स के मदरसे में। अब इमरान यहाँ पे सफदर अंकल और यामीन अंकल को वो सारा सामान संभला रहा है जो लोग लेकर आए थे। सफदर अंकल और यामीन अंकल इमरान से मिलके खुश हो रहे हैं कि पहले बच्चे अपनी दादी के साथ आते थे, अब इनकी दादी का इंतकाल हो गया तो ये लोग खुद से आ रहे हैं। आ गई दानिया और हानिया ऊपर गर्ल्स मदरसे में। अब यहाँ की ये सारी बच्चियाँ जानती हैं इन दोनों बहनों को। अब ये इन्हें सलाम कर रही है। दानिया कह रही वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम लोग? ये लोग कह रही बाजी अल्लाह का शुक्र है हम अच्छे हैं। इधर हानिया आ गई थी सादिया आंटी के पास। उसे आता सादिया आंटी खाना बना रही होंगी बाहर किचन में। अब वो सादिया आंटी के गले लग रही है। सादिया आंटी कह रही मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम लोग का, बहुत लेट हो गए तुम लोग। हानिया ने बोला अरे हाँ वो आज हम थोड़ा देर से सो के उठे। इधर हानिया बैठ गई थी इन लोग के साथ खाना बनवाने के लिए। तानिया पूछ रही आंटी मुझे भी काम बताइए मैं क्या करूँ। आंटी कह रही बेटा इफ्तारी का टाइम होने वाला है तुम एक काम करो इफ्तारी बना लो। दानिया बैठ के यहाँ पे इफ्तारी के समोसे वगैरह तल रही है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है। सभी लड़कियाँ मिलके एक साथ रात की इफ्तारी का तैयारी कर रही हैं। हानिया भी आ गई थी यहाँ पे। अब ये लोग जो अपने साथ शरबत की बोतलें लाई थी उस शरबत की बोतलों से शरबत बना रही हैं। बच्चियाँ कह रही हैं बाजी कितनी अच्छी खुशबू आ रही इसमें से। हानिया कह रही हाँ तो तुम लोग बनाना और जब ये ख़त्म हो जाए तो हमें फ़ोन कर देना हम फिर से लेके आ जाएंगे। ये लोग अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आए थे इन बच्चों के लिए। बच्चे बॉयज़ की मदरसे में ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये लड़के कह रहे शैन बस अब तुम आउट होने वाले हो। शैन ने बोला वो क्यों? ये बता रहे हैं क्योंकि अब तो मुस्तफ़ा बॉलिंग करेगा। शैन ने बोला ऐसा? इन्होंने बोला हाँ। अब जैसे ही मुस्तफ़ा ने शैन को बॉलिंग कराई शैन क्लीन बोल्ड। अब मुस्तफ़ा बहुत बढ़िया बॉलर है, ये सामने वाले को चांस नहीं देता, ये सीधे आउट करता है। यहाँ बॉयज़ की मदरसे में सफदर अंकल खाना बना रहे हैं। अब इन दोनों मदरसों में ये लोग सारे काम बच्चों के साथ मिलकर करते हैं। जैसे सादिया आंटी उन लड़कियों के साथ मिलकर मदरसे को मेंटेन रखती हैं उस तरीके से सफदर अंकल और यामीन अंकल इन लड़कों के साथ मिलकर अपने मदरसे को मेंटेन रखते हैं। सभी काम ये लोग आपस में मिलजुल के करते हैं। अब इफ्तार का वक्त बस होने ही वाला है। ये लोग सब यहाँ पे बैठ गए हैं इफ्तारी की तैयारी करके कि जैसी अजान होगी ये लोग सब इफ्तारेंगे। अब मगरिब का अजान का जैसी वक्त हो गया सफदर अंकल ने मूसा से बोला मूसा जाओ जाके अजान दो। अब मोहम्मद मूसा आके यहाँ पे अजान दे रहे हैं। मोहम्मद मूसा ने जैसी अजान दी उनकी अजान की मीठी आवाज़ इन पहाड़ों की वादियों से होके इतनी प्यारी लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मूसा बस अजान देते ही जाए और ये लोग सुने। मूसा की अजान देते से इन लोगों ने अपना अपना रोज़ा इफ्तारा। इधर लड़कियों को भी अजान की आवाज़ आ गई थी, ये लोग भी अपना रोज़ा इफ्तार रही हैं। रोज़ा इफ्तारने के बाद अब ये लोग यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ते से ही अब ये लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। जल्दी से इन लोगों ने दस्तरखान वगैरह लगाया और खाना खा रहे हैं। खाना बड़ा ही मज़ेदार और अच्छा बना है। इन लोगों ने अच्छे से खाना खाया है यहाँ पे। अब दानिया कह रही हानिया अपन ये बर्तन धो लेते हैं, ये बच्चियाँ कितना काम करेंगी। हानिया ने बोला ठीक है। अब ये दोनों बहनें बैठ के यहाँ पे बर्तन धो रही हैं। यहाँ ताज़ा ताज़ा ट्यूबवेल का पानी आ रहा है और बहुत ही प्यारी मस्त हवाएं चल रही हैं। ऐसे मौसम में बर्तन धोने में इन दोनों बहनों को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ये लोग बर्तन धो रही हैं कि जल्दी से बर्तन धो के अपन फटाफट अपने घर के लिए निकलते हैं। सामने से ही मरियम अपने हाथ में बहुत सारे डोनट्स और मफ़िन्स लेके चली आ रही है। मरियम बता रही है आज मम्मी पापा सिटी गए थे तो वहीं से ये सारा सामान लेकर आए हैं। सादिया आंटी कह रही आओ मरियम पहले खाना खा लो। मरियम कह रही नहीं आंटी मैं तो खा कर आई हूँ, मेरे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं तो मूसा मुस्तफ़ा को लेने आई थी और आपको ये सामान देने। अब यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, वो जब भी अपने बच्चों के लिए कुछ सामान या चीज़ लेकर आते हैं तो इन मदरसे के बच्चों के लिए भी लेकर आते हैं और इन्हें भी पहुँचवाते हैं। अब ये बच्चियाँ बैठ के मरियम के लाए हुए डोनट्स और मफ़िन्स खा रही हैं। मरियम ये सारा सामान बॉयज़ मदरसे के लिए भी लेकर आई थी। उसने ये सारा सामान अपने भाइयों को पकड़ा दिया था कि तुम दोनों ही अंदर दे के आ जाओ। मूसा मुस्तफ़ा वो डोनट्स और मफ़िन्स अंदर दे के आ गए थे। अब ये तीनों अपने घर जा रहे हैं। इनका घर और ऊपर वाली पहाड़ी पर है। मरियम कह रही है अपने भाइयों से तुम दोनों का तो रोज़ का हो गया है, तुम दोनों ने तो घर पर खाना खाना ही छोड़ दिया है। अब मूसा मुस्तफ़ा का तो रोज़ का हो गया था, ये लोग स्कूल से घर आते और घर से मदरसे आ जाते, यहाँ इन बच्चों के साथ सिपारे वगैरह पढ़ते और खेलते कूदते और इन्हीं के साथ खाना खा के घर आते थे। अब ये तीनों भाई बहन अपने घर जा रहे हैं। मुस्तफ़ा इन दोनों से छोटा है। मुस्तफ़ा इस पहाड़ी की चोटी पे मूसा से कह रहा है मूसा भाई देखो मैं आपको साइकिल पे स्टंट करके दिखाता हूँ। मूसा कह रहा ओ भाई पीछे नीचे देख के बात कर, अभी अपन कहाँ हैं, चुपचाप चल सीधे घर। अब इन लोगों के भी जाने का टाइम हो गया। हानिया अंदर आई है इन लड़कियों से मिलने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि हम लोग घर जा रहे हैं। दानिया उनसे पहले ही मिल ली थी। अभी दानिया यहाँ पे वॉशरूम से बाहर आके खड़ी हुई है। दानिया कह रही सादिया आंटी से आंटी पता नहीं क्या बात है आपके इस मदरसे में, जब भी हम यहाँ आते हैं हमारे यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता। सादिया आंटी कह रही तो बेटा रुक जाओ हमें भी अच्छा लगेगा। दानिया कह रही पर आपको तो पता है हमारे कॉलेज और स्कूल और दुकान भी संभालनी होती है। सादिया आंटी कह रही अब अगली बार आओ तो ज़रूर रुकना। दानिया कह रही जी ज़रूर। अब दानिया कह रही हानिया से हानिया आ जाओ ज़रा, तुम भी ज़रा वॉशरूम हो जाओ फिर चलेंगे अपन भी।
इधर इमरान शायन आके बाहर खड़े हो गए थे, ये अपनी बहनों का इंतज़ार कर रहे हैं। दानिया हानिया निकल आई हैं मदरसे से, अब ये नीचे अपने भाइयों के पास आ रही हैं। इन्होंने बिठा लिया इमरान और शायन को गाड़ी में, अब ये लोग निकल लिए अपने घर के लिए। अब ये चारों भाई बहन फिर से इकट्ठे हो गए हैं और अपने घर जा रहे हैं। हानिया पूछ रही इमरान और शायन से, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? इमरान शायन बता रहे, बाजी हमें तो बड़ा मज़ा आया, हमारा तो वहाँ से आने का दिल ही नहीं कर रहा था। हानिया कह रही, हमारा भी यही हाल था, इंशाल्लाह अगली बार आएंगे तो एक आध रात ज़रूर रुकेंगे। अब ये लोग अपने घर जा रहे हैं। पहाड़ों पर इस वक्त बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही ठंडी और प्यारी हवाएं चल रही हैं। शायन को सुसु आ गई। शायन ने बोला, बाजी मुझे सुसु आ रही है। हानिया ने इमरान से बोला, इमरान तुम भाई को सुसु करवा के नहीं लाए? इमरान ने बोला, मैंने करवाया था, हो सकता है इन हवाओं से वापस से आ गया। अब दानिया ने एक जगह गाड़ी रोकी। दानिया ने बोला, जा हानिया जाओ जल्दी से सुसु करवा के लाओ। अब हानिया और शायन बाहर आ गए थे। सामने का नज़ारा देख के हानिया को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। जो नज़ारा इनके घर से दूर का दिखता था, यहाँ से वो करीब से देख पा रहे हैं। अब दानिया और इमरान भी गाड़ी से बाहर आ गए थे। ये लोग भी सामने का नज़ारा देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ से व्यू। इमरान कह रहा, बाजी अपन इस सिटी से होके चलते हैं ना? दानिया कह रही, इसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा इमरान। इमरान ने बोला, कोई बात नहीं, अपन चलते हैं ना, अपने घर से अपन यूँ दूर से देखते हैं, इस बार अपन थोड़ा करीब से देख लेंगे। दानिया कह रही, चलो ठीक है। अब ये लोग अंदर पहाड़ों के अंदर से सिटी से होते हुए जाएंगे अपने घर। दानिया ने बोला, ठीक है। अब ये लोग जा रहे हैं शहर के उस हिस्से की तरफ। यहाँ का एम्बियंस बहुत ज़्यादा प्यारा है, ये रास्ते भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। दानिया कह रही, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी निकल लेंगे यहाँ से। हानिया कह रही, ठीक है बाजी। अब ये तीनों भाई बहन रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। दानिया ले जा रही है अपने भाई बहन को घुमाने के लिए। ये शहर का वो हिस्सा है जो उनके घर से नज़र तो आता है पर बहुत दूर है, पर आज ये लोग इत्तेफाक से उस रास्ते पर जा रहे हैं। इमरान कह रहा है, बाजी आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी यहाँ रोक दो ना, अपन यहाँ उतरते हैं। दानिया ने बोला, ठीक है। अब ये चारों आ गए हैं गाड़ी से बाहर। यहाँ के माहौल को फील कर रहे हैं। यहाँ पे इतना अच्छा माहौल लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ देर यहाँ ठहर जाएं, बैठ जाएं। इमरान कह रहा, बाजी मैं ज़रा नहर के पानी को टच करके आता हूँ। इमरान को नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। दानिया ने बोला, ठीक है। अब इमरान यहाँ पे इस नहर के पानी को टच कर रहा है। ये नहर का पानी इतना ज़्यादा फ्रेश है कि इसको हाथ लगाते से इमरान की पूरी बॉडी में फ्रेशनेस आ गई। इतना प्यारा टेक्सचर है इस पानी का, बहता हुआ पानी इतना प्यारा लग रहा है, और ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर यहीं ठहर जाएं। दानिया ने बोला, चलो बस बहुत हो गया, अपन को भी उठ के सहरी करनी है और घर भी जाना है। अब ये चारों फटाफट गाड़ी में आके बैठ गए। दानिया ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। इन चारों को यहाँ ठहर के बड़ा मज़ा आया। दानिया को अपने भाई बहन को खुश देख के अच्छा लग रहा है। दानिया पूछ रही इमरान से, इमरान तुम्हें कैसा लगा? इमरान कह रहा, बाजी मुझे इतना मज़ा आया, मैं आपको बता नहीं सकता, वो पानी कितना ज़्यादा फ्रेश था। दानिया कह रही, हाँ वो लग ही रहा था। अब ये तीनों रिलैक्स होकर बैठ गए हैं और दानिया लेके जा रही है होशियारी से अपने भाई बहनों को अपने घर की तरफ। आ गए इनके घर का एरिया, जा रहे हैं ये लोग अपने घर की तरफ। रात तो बहुत हो गई है पर इन्हें मज़ा भी बड़ा आया। पहुँच गए ये लोग अपने घर तक। आ गया इनका घर। दानिया ने गाड़ी अपनी घर की पार्किंग में खड़ी करी और ये चारों उतर के ऊपर आ गए। अब दानिया कह रही है, जल्दी से अच्छे से साबुन से हाथ मुँह धो के नाइट ड्रेस चेंज कर लो, अपन को बस 2 घंटे बाद ही सहरी के लिए उठना है। अब ये चारों ने अच्छे से साबुन से हाथ मुँह धो के नाइट ड्रेस चेंज कर ली है। दानिया यहाँ पे खड़े हुए किचन में ठंडा ठंडा पानी पी रही है। रमज़ान के दिनों में पानी से ही सुकून मिलता है। इमरान बोतलें भर के बेडरूम में लेके जा रहा है। दानिया कह रही हानिया से, हानिया तुम एक काम करो, बस दूध ही गर्म कर लो, अपन लोग सहरी में बस दूध ही पी लेंगे, ये लोग थक इतना गए हैं कि इनसे उठते ही नहीं बनेगा। हानिया कह रही, ठीक है बाजी। अब नवाब आज़म इनसे कल कह गया था कि अब 10 ही रोज़े बचे हैं तो मैं अपने घर जाके रखूँगा और ईद भी अपने घर पे बनाऊँगा। वो हानिया से बहुत बहुत शुक्रिया कह के गया था कि हानिया तुमने रमज़ान में मेरा इतना ध्यान रखा, इतने अच्छे से मुझे सहरी कराई, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हानिया को पता नहीं क्यों नवाब आज़म के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है ये क्यों गया। दानिया ने आवाज़ दी, हानिया आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है, जल्दी से आके सो जाओ। अब ये चारों भाई बहन इतने थके हुए थे कि बिस्तर पे लेटते से ही सो गए।